चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 32 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 32 इंटू 42। हम अभी बताए थे कि जब भी आपका लंबा तरह का रहेगा तो समझिए फॉर्मूला पे ही सेट रहेगा, तो इसको हमेशा ए मानिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 32 को हम ए माने थे ए इंटू बी, इसको हम माने ए स्क्वायर प्लस इसको माने बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी आ गया, तो इतना बराबर क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब ए को माने थे 32, बी को माने थे 42 का होल स्क्वायर है, तो 32 और 42 कितना हो गया 74 का होल स्क्वायर, 74 का होल स्क्वायर। हम होल स्क्वायर का ट्रिक आप लोग को क्वेश्चन में पहले वीडियो बनाया उसमें बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। बोले थे कि 4 का स्क्वायर करिएगा 16, शुरू का स्क्वायर, फिर इसको गुना करके इस 4 सत्ते 28 दूनी 56। ठीक है, इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन है तो ये समझिएगा फॉर्मूला बेस ही रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। हम बोले थे कि जब भी लंबा ऐसा रहेगा तब फॉर्मूला बेस रहेगा, इसको मानेंगे पहला डिजिट को ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है इंटू ए माने थे 287 को इंटू बी। अब देखिए इतना करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी किसका फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है जो लिखा रहेगा उसके बाद बगल वाला क्या लिखा हुआ है बराबर कितना आ रहा है उसको फॉर्मूला सेट करता है। ए पहले कितना माने थे 287 माइनस बी में कितना माने थे 269, घटाएंगे होल स्क्वायर होगा, घटाएंगे तो 17 में से 9 गया 8 7 में से 1 तो 18 आएगा घटाने पे, तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324। अब उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो हमारे वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, समझ में आ रहा है तो ऐसे हमें लगेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट बताते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया, फिर माइनस 322 इंटू 318 ए 322 माइनस 318 का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 322 इंटू 318 बराबर क्या होता है 4 तो नहीं है काहे कि ए इंटू बी आ रहा है, लेकिन 4 नहीं आ रहा है, मतलब जो नहीं आएगा वही आपका आंसर होगा। 322 ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस माइनस भी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी लिखा है, ए इंटू बी नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा है 4 नहीं लिखा है, तो जो नहीं लिखा रहता है वही आंसर होता है। ठीक है, समझ में आया। अगला बतलाते हैं, चलिए इसमें देखते हैं 115 प्लस 106 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है ना। देखिए यहाँ पे 4 है, बाकी क्या लिखा है मतलब ए बी, मतलब ए बी ही आंसर आएगा। तो ए के स्थान पे क्या माने थे ए बी छूटा हुआ है, तो ए के स्थान पे 115, बी के स्थान पे 106, 115 106, ए के स्थान पे 115 बी के स्थान पे 106, तो 115 में 106 से गुना करना है आपका, ये भी हम ट्रिक के पहले बता चुके हैं। अगला हम मेरा वीडियो में जाके देखिएगा, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है 15, 100 से कितना ज़्यादा है 6, तो 15 छक 90, तो 115 में गुना कर देंगे जोड़ देंगे 106 और 15 121 90 आंसर। समझ में आ गया। 100 से 15 जा रहा है 15 लिख दिए, 100 से 6 जा रहा है 6 लिख दिए, 15 छक 90 लिख दिए, 100 में 2 जीरो तो 2 स्थान पे लिखते हैं, 106 में 15 जोड़ देंगे 121 90 आंसर। अगला पॉइंट बताते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 487 प्लस 408 का होल स्क्वायर, 487 माइनस 408 का होल स्क्वायर, 487 का होल स्क्वायर प्लस 408 का होल स्क्वायर। ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में एकदम छोड़िएगा नहीं, बस फॉर्मूला आप याद कीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बीच में प्लस है, प्लस लिख दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 खाली नहीं लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम बताए थे कि जो नहीं लिखा रहेगा वही आंसर आएगा, तो 2 नहीं लिखा हुआ है तो 2 आंसर। मतलब है बहुत ईजी, बस
आप समझिएगा और फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन है 2137 का पावर 753 में इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे 32 लिखते हैं तो 32 में इकाई अंक मतलब यूनिट प्लेस 2 होता है। तो इसी करके इसमें का पावर इतना निकालने के लिए हम कितना अंतिम में इकाई अंक आएगा, तो इसमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमेशा पावर को देखना है। तो पावर कितना है, अंतिम में 2 डिजिट देखिए आपको निकल जाएगा आराम से। 53 को हमेशा 4 से डिवाइड, मतलब यहाँ पे जो रहेगा उसको 4 से डिवाइड किया जाए, 4 अंक भी रहेगा, 32 रहता तब पर भी 4 से डिवाइड देता है अंतिम वाला 2 डिजिट। तो कितना आएगा, 14 चको 56, 13 चको 52, 13 बार में काटेंगे, 13 चको 52 और बाकी कितना बचा, शेष 2। मतलब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ शेष देखना है। इतना से 13 चको 52 करनी है, 13 बार में कट गया, बाकी बचा कितना, 13 चको 52 करनी है, बाकी बचा कितना, शेष 1। ठीक है, अगर एक जितना भी शेष बचेगा, इसका इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक कितना है 7, उसमें पावर 1 कर दीजिएगा तो 7 आंसर। समझ में आया। चलिए अगला इसी पैटर्न पे बताते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे रहता 32 का पावर 39 का में इकाई अंक ज्ञात करें, तो क्या बोले थे, 39 में 2 डिजिट में 4 से हमेशा डिवाइड दीजिएगा, 9 चको 36, बाकी शेष कितना बचा, 3, शेष 3 बचा। तो इसमें 2 का पावर इकाई अंक पूछ रहा है तो 2 का पावर 3 करेंगे, कितना आएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आंसर आएगा, इकाई अंक 8 होगा। चलिए अगला बताते हैं। अगर 40 रहता, 32 का पावर 40 में इकाई अंक ज्ञात करें, तो 4 से डिवाइड, हमेशा 4 से डिवाइड दीजिएगा पावर को, 40 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 का 40, देखिए शेष कितना बचा, 0। अगर शेष 0 बचे तो 2 इकाई अंक पूछा है तो 0 ना रख के हमेशा जितना से डिवाइड दे रहे हो 4 से ही पावर रख दीजिएगा। अगर 0 शेष बचेगा तो पावर 4 बैठाइएगा, तो 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 का 8 दूनी 16, तो इकाई अंक कितना आया, 6 आंसर, मतलब यूनिट प्लेस 6। ठीक है, अगला अगर यहाँ पे 52 रहता 52, तो 4 से डिवाइड होता है, 13 चको 52 को 52 रहता था, 52 को 4 से डिवाइड देंगे तो 13, शेष कितना है 0, तो 2 का पावर 4 16, तो 6 आंसर। यहाँ पे 3 भी रहता है तो 3 का पावर 4 रहता है, 4 का मतलब कट जाएगा तो पावर 4 ही रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में है 32 इंटू 33 इंटू 34 इंटू 44, इतना में इकाई अंक ज्ञात करें। तो क्या करना है, इकाई अंक पूछा है तो यहाँ पे तो पावर ऊपर नहीं है तो हमेशा इकाई अंक देखेंगे। 3 2 3 6 चको 24 में इकाई अंक कितना आया, 2 4 आ रहा था 4, फिर 4 चको 16 में इकाई अंक कितना आ रहा है 1 6, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, मतलब हमेशा इकाई अंक देखना, 2 3 6 चको 24, जहाँ 2 डिजिट आएगा तो इकाई अंक देखना है, 4 24 में आया 4 चको 16, फिर की इकाई अंक कितना है 6 आंसर। मतलब गुना करिएगा तो 4 चको 16 तो ये 48, 4 चको 16 48 दूनी 52, 48 दूनी 96 आया 96, इकाई अंक 6। तो हम इतना ना करके डायरेक्ट यूनिट प्लेस को ही पकड़ते हैं। ठीक है, 2 3 6 चको 24, इकाई अंक 4 चको 16, इकाई अंक 6। अगर इसमें क्वेश्चन रहता 45 प्लस 42 प्लस 46 में इकाई अंक, तो ये तो 5 2 7, 5 प्लस 2 प्लस 6,
5 2 7, 7 6 13, 13 आया तो इकाई अंक कितना है 3 आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देता हूँ। 48 का पावर 53 इंटू 42 का पावर 56, देखिए इंटू 46 का पावर 58। इसमें वही है, उसमें एक एक पीस बता रहे थे, इसमें वही प्रोसेस करना है। पहले 53 को 4 से डिवाइड देंगे तो 13 चको 52, शेष फल, शेष कितना आया 1, तो 8 का पावर 1 आएगा, इंटू है तो इंटू कर देंगे। फिर 56 को 4 से डिवाइड देंगे, 14 चको 56, 14 बार में कट जाएगा तो शेष कितना आया 0। तो जब 0 आएगा तो 2 का पावर क्या बोले थे 2 का पावर 4 रख देना है, तो 2 का पावर 4 16, तो 6 आ गया यहाँ पे 6। फिर 58 को 4 से डिवाइड दे देंगे हमेशा, 14 चको 56, शेष कितना आया 2, तो 6 का पावर 2 करेंगे 36, तो इकाई अंक कितना आया 6। अब गुना कर देना है, गुना है तो गुना कर देना है। अच्छा 48 इकाई अंक 8, फिर अच्छा 48 इकाई अंक 8, तो 8 आंसर इकाई अंक इसमें। ठीक है, उम्मीद है कि इस पैटर्न पे आपको समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहे, अगर गुना रहे तो गुना कीजिएगा, प्लस रहे तो प्लस कीजिएगा। अगला टॉपिक बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 4 7 1 3 5 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। देखिए इस पैटर्न पे निकालने के लिए क्या कीजिएगा, स्थान यहाँ पे पूछा है तो 7 है, तो 6 4 7 1 3 5 में स्थान पूछ रहा है तो 7 है, तो 7 लिख देंगे। और कितना स्थान पे, उसके बाद कितना स्थान बच्चा खाली 1 2 3, मतलब 3 डिजिट है तो उसको 3 को 0 लग देंगे। ठीक है, यह स्थानीय मान निकल गया। ठीक है, 7 है तो 7 में उसके बाद क्या आएगा 1 2 3 स्थान बाद है, तो 7 में 3 को 0 लगाने स्थानीय मान। अगर जातीय मान पूछ रहा है और 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, जातीय मान पूछा तो क्या होगा, जहाँ पे जो रहेगा वही होगा, तो 7 है तो 7। अब अंतर पूछा है तो दोनों को घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, 9 9 6 आंसर आ गया। समझ में, स्थान यही स्थान पूछा है तो 7 के बाद कितना स्थान है 1 2 3, 3 लिख देंगे, 0 3 0 कर देंगे। और 7 का जात ये पूछा है, जात जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। और घटा अंतर पूछा है तो दोनों को घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद है इसी में क्वेश्चन पूछ देता 4 का स्थानीय और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो 4 है तो 4 यहाँ पे है तो 4 लिख देंगे। और कितना स्थान है 1 2 3 4, पीछे 4 स्थान और है तो 4 को 0 लगा देंगे। और जातीय मान जहाँ पे जो रहेगा वही कर देंगे। अब दोनों का अंतर निकाल दिया, 10 में से 6 9 9 9, 3 घटाने पे इतना आ जाएगा। अब स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट बताते हैं।